कैसे हम खुद को हाई वाइब्रेशन में रख सकते हैं। तो स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम चलते हैं तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब हमें न्यू रियलाइजेशंस होते हैं और उस टाइम पर अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जब हम अपने आप को ये चीज़ बताते हैं कि हमें ऑल द टाइम हाई वाइब्रेशन में रहना है, जैसे ही हम लो में जाते हैं तो हम और ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि हमने अपने माइंड को या अपने आप को ये बताया हुआ है या कहीं से ये सुना है कि ऑल द टाइम आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी लाइफ में स्टक, तो हम बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, क्योंकि हमने माना ही नहीं कि हम लो एनर्जी में जा सकते हैं। ये बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है। अगर आप कभी लो एनर्जी में जा रहे हैं तो अपने जो डिवाइन है, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, उनको आप सरेंडर कीजिए कि अगर मैं लो में जा रहा हूँ तो उस चीज़ को देखने की ट्राई कीजिए कि क्या ऐसी चीज़ है, वो क्या चीज़ है जो लो जा रही है। लो मतलब लाइक आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने जो पुराना जो कॉन्सेप्ट है उसको छोड़कर एक ग्रोथ की दिशा में हैं। आपको ये मानना होगा कि आपका एक-एक दिन, एक-एक सेकंड आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है। अपनी एनर्जी को दोबारा से गेन करने के लिए आपको अपने आप को थोड़ा-सा टाइम देने की ज़रूरत है। आपको लड़ना नहीं है उस एनर्जी से कि मुझे तुरंत हाई वाइब्रेशन में आना है। नहीं, आपको जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं कि यस, मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो शेड हो रहा है, तो तुरंत आप एक हाई वाइब्रेशन में जाने लगेंगे। अब इसके लिए आप कुछ 3D के रिचुअल्स कर सकते हैं, जिसमें कि जो पहले ही इस जर्नी में बोला जाता है कि अपने एक्सपीरियंस, अपनी एक जर्नल आपको बनाना चाहिए और उसके अंदर अपने जो आए दिन के जो एक्सपीरियंस हैं, अपने एक्सपीरियंस को लिखना चाहिए। आपकी लाइफ में जब अवेकनिंग से आप गुजरते हैं, वैसे तो आप बचपन से ही मिरेकल्स को बहुत रिसीव करते हैं, पर अवेकनिंग के बाद में आपका कॉन्शियस लेवल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप चीज़ों को पकड़ पाते हैं। तो अपने हर दिन के एक्सपीरियंस को आप लिखिए। आपको अगर ऐसा कुछ कुछ जो आपकी ही एनर्जी है, जिसमें जैसे आपने कैसे ग्रोथ किया है, अगर आप अपने आप को ही पीछे से देखते हैं, लाइक पीछे जाकर अपने आप को देखते हैं और अपने आप को आज देखते हैं, तो वो भी आपकी एनर्जीज को हाई करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आप देखेंगे कि पहले अगर आपकी जो एनर्जी थी वो एक ईगो बेस्ड एनर्जी थी। बेशक आप अगर पहले, कई सोल ऐसा बोलती हैं कि हम पहले बहुत ज़्यादा खुश थे। एक्चुअली जो मास्क लगाया हुआ इंसान है वो हमेशा अपने आप को ऐसे ही सोचेगा कि मैं बड़ा खुश था, अभी मेरी लाइफ ऐसी हो गई है। ठीक है, बट आप रियलिटी को जानिए। पहले आप बाहर-बाहर से खुश हुआ करते थे, अब आप अंदर से एक सैटिस्फैक्शन में, एक प्यार में, एक खुशी जो आप फ़ील करते हैं, बहुत अंदर से डीप है, जिसके लिए बहुत दुनिया कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ करती हैं ना। तो आपके लिए एक जर्नलिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है, वो आप कीजिए और उसको पढ़िए दोबारा।